Good morning to everybody. It's me, Pritesh sir from Tapasri Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11 English First Language NCERT, and in that chapter number 3 named Discovering Truth, the Saga Continuous, written by A.R. Williams, and this is the 5th part that we are going to start. Again, let's discuss about the title, Discovering Truth. Truth, वो छोटे से किंग का नाम, राइट, और उसको डिस्कवरिंग करना यानी कि उसकी डेथ क्यों हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी यानी द सागा कंटिन्यूअस, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो कार्टर था उसने बहुत बुरा किया, राइट, बहुत बुरा किया। उसने जो रॉयल लोग होते हैं, जो किंग और क्वींस और ये सब होते हैं, वो मानते हैं आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि उसकी मौत हो जाए उसके बाद में नेक्स्ट लाइफ पर वो बिलीव करते हैं। तो एज पर देयर बिलीफ्स, जैसे उसकी बिलीफ है वैसे उसकी डेड बॉडी के साथ वो सब चीजें, वो गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वो सब चीजें उसकी डेड बॉडी के साथ वो रखते हैं। तो किंग टूट की डेड बॉडी के साथ भी ये सब चीजें रखी हुई थी, लेकिन वो सब ऐसे कस के रखी हुई थी कि उसको निकालने के लिए, उसकी डेड बॉडी को उसके साथ से फ्री करने के लिए, उसकी डेड बॉडी को उसके मैन ने काट डाला, उसके सिर को काट डाला, राइट, उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स को काट डाला, और ऑर्नामेंट सब उसने निकाले, राइट। ऑर्नामेंट्स में वो सब कुछ था, रिंग्स थी, राइट, प्रीशियस कॉलर्स थे, नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थे, एप्रॉन्स, सैंडल्स, ये सब कुछ और ये सब कुछ गोल्ड का बना हुआ था, राइट। और ये सब उसने बॉडी को काट डाला। उसने इसके बारे में बताया कि जो ये वो खुद ना करते तो शायद कोई थीव्स आके गार्ड को इलीगली पटाके, राइट, गार्ड को इलीगली पटाके उसको स्टूपिड बना के, राइट, उसके साथ चीटिंग करके वो सब गोल्ड को लेके चले जाते। ऐसा उसने अपने डिफेंस में बताया था, राइट, कार्टर ने। लेकिन ये सब उसने बुरा किया, उसकी डेड बॉडी को काट डाला। फिर उसने उसी डेड बॉडी को जब ये सब निकाल लिया उसके बाद में रीअसेंबल्ड किया, राइट, रीअसेंबल्ड किया यानी कि सब पार्ट्स को उसने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वुडन बॉक्स में सैंड के लेयर पर उस डेड बॉडी को लेटा दिया, और ये उसने कॉन्सिल किया हिडन करने के लिए, जो डैमेज उसकी बॉडी पर हुआ उसको हिडन करने के लिए ऐसा उसने किया। आज भी उसकी बॉडी वैसी ही है जैसे कार्टर ने उस सैंड पर लिटाई हुई थी, राइट। तो ये हमने 4th पार्ट में ये स्टोरी यहां तक ली थी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डेकेड्स, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. What is the meaning of archaeology? That is the first thing. Archaeology is the study of past culture and history by examining remains of building. यानी जो कुछ भी बचा हो उसको चेक करके, एग्जामाइन करके, कल्चरल हिस्ट्री की ये स्टडी है आर्कियोलॉजी। और सब्सटेंशियली यानी धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे लार्जर अमाउंट में, लार्जर वे में ये आर्कियोलॉजी है, ये स्टडी की जो कुछ भी प्रोसेस है वो चेंज हुई है। इंटरवेनिंग दैट इज कॉल्ड अकर इन द टाइम बिटवीन इवेंट्स, यानी इन द मिडल ऑफ, यानी जब उसकी डेथ हुई और आज जब उसका सर्चिंग हो रहा है, इन दोनों समय के बीच में, इन द मिडल ऑफ दिस 2 टाइम्स, राइट, आर्कियोलॉजी में सब्सटेंशियली
इन द लार्जर वे चेंज आया है, राइट? चेंज आया है। इतने डेकेड्स बीत चुके हैं, इन डेकेड्स में चेंज आया है, आर्कियोलॉजी में चेंज आया है। अब आर्कियोलॉजी क्या करती है? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, यानी डेड बॉडी के साथ जो कुछ भी चीजें मिलती है उसमें फोकसिंग कम कर रही है, लेकिन मोर फोकसिंग ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, अट्रैक्टिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। उसकी लाइफ में क्या हुआ था उसके बारे में वो फोकस कर रही है। एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, इंट्रीग्यूइंग यानी टू अरोज वंस क्यूरियोसिटी, यानी जो जानने की इच्छा जगाता है, राइट? ऐसी मिस्ट्रीज यानी सीक्रेट नॉलेज। तो ऐसी सीक्रेट नॉलेज, ऐसी जो हमारी क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, राइट, उसकी तरफ हमारा ध्यान फोकस करता है। ये आर्कियोलॉजी की जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुकी है। तो ट्रेजर पर ध्यान नहीं देते, वो ट्रेजर पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन लाइफ और डेथ के बारे में जो सीक्रेट नॉलेज है उसके बारे में वो ध्यान दे रहे। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आर्कियोलॉजी में अब क्या हो रहा है कि अब ये सोफिस्टिकेटेड दैट्स कॉल्ड एडवांस्ड, रिफाइंड, कॉम्प्लिकेटेड इन वर्किंग। अब एडवांस टूल्स आ चुके हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी ये एडवांस टूल्स आ चुके हैं। तो ये एडवांस टूल्स का यूज कर रहे हैं, राइट? कि लाइफ कैसी थी उसके बारे में जानने के लिए, डेथ क्यों हुई उसके बारे में जानने के लिए। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, कार्टर ने इसकी डेड बॉडी के बारे में, उसकी टूम के बारे में, ग्रेव के बारे में जो डिस्कवरी की थी वो 1922 में की थी। यानी अब ये 1968 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोर देन 40 years, 40 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है जब कार्टर ने डिस्कवरी की थी। अब 1968 में क्या हुआ कि एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी and revealed a startling fact. Anatomy professor, anatomy that is called study of human structure, जो human body का human structure है उसको study करता है तो उसको anatomy बोलते हैं। ये study करने वाला जो प्रोफेसर, उसने इस टूट की मम्मी का एक्सरे निकाला और जो रिवील हुआ उसमें से जो रिजल्ट बाहर निकले वो स्टार्टलिंग फैक्ट था। स्टार्टलिंग यानी कि अनएक्सपेक्टेड यानी सरप्राइजिंग फैक्ट उसमें से बाहर आए। बीनीथ द रिजाइन, जो रिजाइन किया हुआ था मम्मी को, उसके अंदर, उसके बीनीथ, दैट कैक्स द हिज चेस्ट, जो उसके चेस्ट को ऐसे जकड़े हुए थे, राइट? उसमें से एक्सरे में से मालूम पड़ा कि हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उसकी बॉडी के दो पार्ट्स, ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स, वो मिसिंग है और उसकी बॉडी में नहीं है। ये 1968 में जब एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे निकाला तब वो ये पता चला। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography. It's called CT scan, right? CT scan, CT का ये फुल फॉर्म computed tomography। आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग निकालते हैं, यानी जो पिक्चर निकालते हैं, राइट, जो बॉडी का ड्राइंग ऐसा निकालते हैं, राइट, जो पिक्चर निकाला जाता है उसको CT स्कैन बोलते हैं। कंप्यूटराइज ये होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। By which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. अब इसमें क्या होता है सिटी स्कैन में, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि सिटी स्कैन जब निकालते हैं तो थ्री डायमेंशनल एक्सरेज, 3 दिशाओं से एक्सरेज निकलता है और हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज निकलता है
लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, जब हम ब्रेड का स्लाइसिस करते हैं वैसे ही वो 3 डायमेंशनल एक्सरेज निकलता है, राइट। तो उसकी वर्चुअल बॉडी में से, तो वर्चुअल दैट इज कॉल्ड मेड टू अपीयर बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा अपीयर होती है बॉडी, और उस कंप्यूटर में दिखाई देता है, और स्लाइसिस ऑफ एक्सरेज उस कंप्यूटर में से निकाले जाते हैं। तो व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ देन द एक्सरे। जब सिंपल सा एक्सरे निकालते हैं, और जो वो 1968 में जो एक्सरे निकाला था, उसके बाद में ये जो सीटी स्कैन हुआ, तो सीटी स्कैन ने क्या रिवील किया, व्हाट मोर, और कुछ क्या रिवील हुआ, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। लिंगरिंग अबाउट यानी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, अभी भी जो 2 बिगेस्ट क्वेश्चन उसके बारे में अभी भी जो उसके आसपास छाए हुए हैं, क्या उसके आंसर सीटी स्कैन ने दिए? एक्सरे ने तो दो बाबत रिवील की, लेकिन ये आज का जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम है, जो सीटी स्कैन उसकी बॉडी का हुआ, उसकी मम्मी का हुआ, तो उसने क्या 2 क्वेश्चन के आंसर दिए? हाउ डिड ही डाई, कैसे मरा वो, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो कितने साल का था जब वो मरा तब। क्या ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सीटी स्कैन दे पाया? किंग टूट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। ये जो राजा महाराजाओं होते हैं, ये रॉयल स्टैंडर्ड्स, ये रॉयल फैमिलीज, राइट। किंग टूट की जो डिमाइस थी, जो डेथ थी, ये इवेंट उन सबके लिए भी ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि उसके दिमाग में, ये सब रॉयल फैमिलीज के दिमाग में, राजा महाराजाओं के दिमाग में, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन छाया हुआ था, इसकी मौत क्यों हुई, राइट, किस एज पर हुई, राइट, उसकी मौत का रीजन क्या है, वो जानने के लिए सब बेताब थे। एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और वो लास्ट पर्सन था, और वो छोटा सा किंग था, टीनेजर था, और उसकी फैमिली का ये लास्ट लाइन था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ ऑफ द रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, रैटल ऑफ डायनेस्टी, डेथ रैटल, द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी, यानी जो उसका वंश चला आ रहा था, ये एक ही था उसका बच्चा, राइट, जो किंग थे उसका बेटा, ये किंग, छोटा सा किंग टूट, टीनेजर बॉय, लेकिन वो एक सिंगल वारिस था। अब उसकी मौत हो जाए तो स्वाभाविक बात है, नेचुरली उसकी जो फैमिली है, उसका जो डायनेस्टी है, उसका जो वंश है, वो खत्म हो जाएगा। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन जो जिस बाबत से उसकी मौत हुई, जो पासिंग अवे, वो डेथ हुई जिस बाबत से, एंड इट्स आफ्टर मैथ वॉज अनक्लियर। आफ्टर मैथ यानी आफ्टर इफेक्ट्स, राइट, डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ रूलर्स। तो उसके बाद में जो कुछ भी हुआ, उसके डेथ के बाद में जो कुछ भी हुआ, उसकी डेथ क्यों हुई, उसकी जो पर्टिकुलर्स, उसकी जो डिटेल्स, वो स्टिल अनक्लियर है, वो अभी भी नहीं क्लियर हो पा रही है, अभी भी उसका रिवील होना बाकी है, राइट, वो अभी भी अनक्लियर है। तो ये हमारा पार्ट 5 यहां तक हम रखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पर हम मिलेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट so that you can write it down all these difficult word meanings, okay, right, and have a nice day, goodbye.